नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार की आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अब तुम्हारा दुश्मन 5 दिन में कुत्ता बनकर तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुश्मनों को बहुत बड़ा सजा मिल चुका है और आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि यह जो दुश्मन है तुम्हारा बहुत ही शातिर था, लेकिन यह समय उसका कोई भी चारा नहीं चलने वाला है, क्योंकि सीधे भगवान ने आप सभी को दे दिया बहुत बड़े आशीर्वाद। अब आप सभी को इतनी बड़ी रकम मिलने जा रहा है। आने वाले 5 दिनों के बाद से जो बातों को जानकर दुश्मन तुम्हारा गुलामी करेगा और तुम्हारा जय जयकार होगा गांव घर में। इसलिए हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि वीडियो को ध्यानपूर्वक से शुरू से लेकर अंत तक देखा, तभी जाकर के इतनी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। और अगर आप इस वीडियो को हल्के में लेकर यही आधी अधूरी जानकारी लेकर छोड़ देंगे तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा और जिंदगी भर पछताते रहोगे। जी हां दोस्तों, ऐसा ही कुछ समझ लो। आप सभी के राशियों पर बड़े बड़े चमत्कार होने जा रहा है। तुम्हें सीधे धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है आने वाले 5 दिनों के बाद। इसीलिए आप सभी को कौन कौन सी वह गलतियां हैं जो इन 5 दिनों के अंदर में नहीं करना है, उसके बारे में हम वीडियो के आगे आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं। और क्या क्या उपहार आप सभी को बड़े बड़े यह समय प्राप्त होने वाले हैं, इसके बारे में भी हम आप सभी को आगे बताए हैं। इसलिए हम आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी करो वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखो और अकेले में देखो। किसी के कानों में जरा सा भी भनक नहीं होने चाहिए इस बात का कि आप आने वाले 5 दिनों के बाद दुश्मन भी पैर पड़ेंगे आपके। जी हां दोस्तों, अगर आप पहले ही किसी को यह बातों को बता दिया या फिर किसी के सामने या वीडियो को देख लिया तो तुम्हारा हो सकता है बहुत बड़ी मौका हाथ से चली जाएगी और दुश्मनों के कानों में खबर हो जाएंगे। फिर दुश्मन ऐसे चलेंगे जिसके वजह से तुम्हारा इतनी बड़ी खुशखबरी हाथों में आते आते चले जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अकेले में देखो और ध्यानपूर्वक से देखो। दुश्मनों की तो ऐसी की तैसी होने ही वाली है, लेकिन साथ ही साथ आप सभी के जीवन बदल जाएगा। ऐसा खुशखबरी आप कभी भी अपने जीवन काल में नहीं सुने होंगे। वह भविष्यवाणी हम आज आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनों की तो आप सभी का खटिया खड़ा होगा ही होगा, साथ ही साथ आगे कोई भी आप सभी के जीवन काल में दुश्मन दाखिल नहीं कर पाएंगे उसे दुश्मन का हश्र देखकर। जी हां दोस्तों, आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, अगर कोई ऐसा करता है जिसे कोई ना कोई एक दिन पकड़ लेता है और उसका हश्र बहुत बुरा होता है, तो इस हश्र को देखकर आगे कर बनने वाले भी लोग नहीं चोरी करने लगते हैं और सारे चोरी छपाती छोड़कर एक अच्छे कार्य करने लगते हैं, वफादारी का काम करने लगते हैं। वैसे ही तुम्हारा इस दुश्मन का हश्र देखकर आगे चलकर जो भी दुश्मन आप सभी के बनने वाले थे वह भी घबरा जाएंगे उसकी जीवन को देखकर। तो चलिए दोस्तों, आगे बताते हैं। आपको मिलने वाला है भगवान महादेव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है, जिस कारण जैसे में आप बहुत ज्यादा पैसा प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कहां जाए? आता है कि जहां पर लोगों को खुशखबरी मिलती है या फिर जिस क्षेत्र में लोगों को खुश या मिलती है, उसे क्षेत्र में कोई ऐसा भी लोग होता है जो आपसे जलते हैं और आपको बुरा चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए इंसान को किसी भी क्षेत्र में कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, उनको शांत रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में कोई दखल दे सकते हैं और आपकी खुशी को दुख में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुख का असली छल आए, जिंदगी में आप खुश रहें, तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, कुछ उपाय करना होगा, जो कि बहुत ही सरल उपाय है, कोई भी इंसान कर सकता है। तो इसमें आखिर कौन से उपाय है, यह जानने के लिए आपको आज किसी खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, सारी बातों को ध्यान से सुना होगा। जी हां दोस्तों, हम आपको आज के इस वीडियो में सब कुछ बहुत विस्तार पूर्वक बताएंगे और समझाएंगे भी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज का यह वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। कृपया से मजाक में
नाले और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिव पुराण के ये उपाय आपकी हर समस्या का करेंगे समाधान। शिव पुराण को महापुराण का दर्जा प्राप्त है। इस पुराण में इंसान के कार्य और व्यवहार से संबंधित बातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि महादेव अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं और मानव जीवन के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि महादेव केवल देवता नहीं है बल्कि पंचदेवों के प्रधान अनादि और नेग्रमाग्रम है। शिव पुराण में भगवान शिव प्रसन्न करने के लिए और उनकी समस्याओं से मुक्ति के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं, जिनको करने से न सिर्फ धन संबंधित समस्याओं का अंत होता है बल्कि पापों का भी नष्ट होता है। ये अचूक उपाय इतने सरल है कि हर कोई इनको आसानी से कर सकता है। आइए जानते हैं शिव पुराण के इन उपायों के बारे में। कर्ज की समस्या से मिलती है मुक्ति। शिव पुराण के अनुसार धन प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित समस्या का अंत होता है और कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलती है तथा भौतिक सुख की होती है। प्राप्ति अर्थात शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करने से सभी पापों का अंत होता है और उनके जीवन के सभी क्लेश समाप्त होते हैं। साथ ही अशुभता को कम करते हैं और शुभता लाते हैं और सभी तरह के आनंद की प्राप्ति होती है तथा पितृगण का मिलती है। आशीर्वाद शिवलिंग पर जल में मिलाकर अभिषेक करने से सुख में वृद्धि होती है और पितृगण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं गेहूं चढ़ाने से कुल की वृद्धि होती है और घर परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और नकारात्मक माहौल सकारात्मक में बदल जाता है तथा दोस्तों विवाह इच्छुक करें। यह उपाय शिव पुराण के अनुसार विवाह इच्छुक जातकों के लिए शिव पुराण में एक उपाय बता आया है। शिव पुराण के अनुसार बेला के फूल से अविवाहित जातक हर रोज भगवान शिव की पूजा करें तो उसकी इच्छा जल्द पूरी होती है। वहीं जूही के फूल से पूजा करने पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती तथा कार्य क्षेत्र में मिलती है। सफलता भगवान शिव को सफेद वस्त्र या फिर अर्पित करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है और मनोकामना भी पूरी होती है। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है और नए अवसर की भी प्राप्ति होती है तथा मोक्ष की होती है। प्राप्त शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल में देसी घी मिलाकर अभिषेक करने से शारीरिक कमजोरी खत्म होती है। साथ ही शहद से पूजा करने पर टीबी के रोगियों का भी इलाज होता है और आपके फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हां दोस्तों, इन उपाय को करके आप अपनी जिंदगी में हर एक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, पैसों की प्राप्त कर सकते हैं, तमाम प्रकार के बड़े बड़े घटना से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को अपनी जिंदगी में जरूर प्रयोग करिएगा। हम फुल गारंटी देते हैं कि आपको जरूर फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको एक और बात कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे वीडियो को यहां तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आगे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से सलाह है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ प्रथम वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में से संबंध से हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। आपके सारे कार्य बन जाएंगे और महादेव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप किसी रूप में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए ही वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों,
कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है। आपका धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा, की वजह से आपकी सोच सकारात्मक व संतुलित होगी तथा जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने से दिक्कत आ सकती है, जिसका असर आपके संबंधों पर भी पड़ेगा। अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखें, क्योंकि ज्यादा रोक-टोक की वजह से बच्चे जिद्दी भी हो सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, व्यवसाय में परिस्थितियां अभी यथावत ही रहेंगी। वर्तमान कार्य उचित रूप से होते जाएंगे। पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों में फायदा मिलेगा। सरकारी सेवारत लोगों को आज के दिन भी कुछ कार्यभार मिल सकता है तथा घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने के लिए आपकी विशेष प्रयास जरूरी है। जीवन साथी को कोई उचित उपहार देना ना भूलें तथा किसी समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मेडिटेशन, योगा जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और शांत रहने का प्रयास करें। आसपास घट रही घटनाओं की वजह से थोड़ी चिंता हो सकती है। वास्तविकता का ध्यान न रखने से तनाव रह सकता है। जिन बातों की वजह से भावनात्मक तकलीफ हो रही है, उन बातों पर गहराई से विचार करें। पैसों की वजह से चिंता बनी रहेगी। अपने प्रयत्न जारी रखें। समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें तथा करियर के बारे में जो चिंता है, उसे दूर करने के लिए आपके सहकर्मी मदद करेंगे तथा दिन आपके मन मुताबिक व्यतीत होगा। जीवन शैली में समय के मुताबिक बदलाव करने से शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस करेंगे। अपने प्रियजनों की मदद करना आपको सुख कर लगेगा तथा अपनी ही कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा या विश्वास करते हैं, वहीं आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। युवाओं का कोई सपना अधूरा रहने की वजह से मन कुछ उदास रहेगा। यह समय शांति और धैर्य से व्यतीत करने का है तथा करियर कार्यक्षेत्र में बेहतरी के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे। इसमें आपको काफी हद तक सफलता मिल सकती है। जोखिम भरे कामों में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। नुकसान होने की आशंका भी है तथा पति पत्नी आपसी छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, अन्यथा इस वजह से घर की व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। जी हां दोस्तों, तथा किसी भी वजह से हड़बड़ी न करें। अपने निश्चय पर टिके रहना होगा। अपने प्रयत्नों को निष्फल न होने दें। लोगों की आलोचनाओं पर ध्यान न दें। लोगों का विरोध भी बढ़ेगा, लेकिन आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। आपको सही समय पर सही तरीके से मदद मिलेगी तथा मार्केटिंग से संबंधित नए रास्ते का उपयोग करना आपके लिए जरूरी है। तभी काम का विस्तार हो सकता है तथा इन बातों का भी ध्यान रखें कि अपने कार्य से योग्यता साबित कर देंगे। विरोधियों को पीछे हटना पड़ेगा। बेकार वस्तुओं का उपयोग सही ढंग से कर पाएंगे। अटके काम फिर शुरू होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सभी जगह आपका महत्व बढ़ेगा। अधिकारियों और अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा। योजनाएं फलीभूत होंगी तथा आज पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों में दिन भर व्यस्त रहेंगे। परिवार के साथ शॉपिंग आदि में भी समय व्यतीत होगा तथा सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानित रहेगा तथा अपने सामर्थ्य से ज्यादा उधारी या लोन लेना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय व्यर्थ की गतिविधियों में अत्यधिक खर्चा होने से मन कुछ परेशान रह सकता है। इस समय तनाव और समस्या से राहत पाने के लिए मानसिक शांति बनाकर रखना जरूरी है। व्यवसाय बिजनेस के प्लांट किसी से शेयर न करें, वरना कोई इनका फायदा उठा सकता है। अधिकारियों और सम्मानित लोगों से संबंध रखना आपके बिजनेस में फायदेमंद रहेगा। आपको अच्छे ऑर्डर और एग्रीमेंट मिल सकते हैं तथा दोस्तों, अपनी बातें अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ने से प्रसन्नता रहेगी। फिलहाल पूरी तरह से अपने जीवन पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। किसी व्यक्ति की सलाह के बारे में विचार करके अंतिम निर्णय आपको ही लेना होगा। प्रगति की गति धीमी रहेगी। पैसों से संबंधित चिंता दूर हो सकती है। फिलहाल बड़ी रिस्क न लें। हां दोस्तों, युवाओं को अपेक्षा के अनुसार काम मिलेगा, जिससे आर्थिक चिंता दूर हो सकती है तथा कोई पेमेंट वगैरह रुकी हुई है तो तकाजा करने पर टुकड़ों में मिल सकती है, परंतु इससे आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होगी।
सामाजिक गतिविधियों में बदलाव लाने हेतु किसी संस्था के प्रति आपका विशेष सहयोग रहेगा। आपकी वहां उपस्थिति विशेष रूप से सम्मानजनक रहेगी तथा आज ज्यादा मेल मिलाप न रखें, क्योंकि कुछ कहा सुनी होने जैसी स्थिति बन रही है। अपने स्वभाव में बहुत अधिक भावुकता और उदारता न रखें, वरना कोई अन्य व्यक्ति आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। किसी नजदीकी सगे संबंधी सभी कहा सुनी होने की भी आशंका है तथा बिजनेस में किस्मत का साथ मिलेगा। अचानक आपके काम बनते जाएंगे। जल्दबाजी में करके धैर्य से काम निपटाएं। नौकरी पेशा लोगों को विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है तथा जीवन साथी व पारिवारिक लोगों का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। विवाहेतर प्रेम संबंध तनाव का कारण बन सकते हैं तथा जरूरी बातों को परखकर ही निर्णय लेना होगा। अभी तक मिली असफलता का अवलोकन करना होगा। अपने अनुभवों के जरिए निर्णय लेने के लिए आप सक्षम हैं, इसलिए पुरानी बातों के बारे में बार बार विचार न करें। जी हां, करियर संबंधी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। फिलहाल मेहनत करके पूरे डेडिकेशन से काम करें तथा आपके संतुलित व्यवहार द्वारा शुभ अशुभ प्रत्येक परिस्थिति में उचित सामंजस्य बना रहेगा, जिससे आपके कामों के बेहतर नतीजे आएंगे। प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने की योजना है तो उस पर काम करने के लिए अनुकूल समय है तथा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी अवश्य लें। आपकी भावुकता जैसी कमजोरी का कुछ लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा तनाव लेने का आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा मौजूदा परिस्थितियों की वजह से व्यावसायिक गतिविधियों में अपनी नीतियों में कुछ बदलाव लाने का प्रयास भी करना चाहिए। हालांकि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपको कोई उपलब्धि मिल सकती है। स्टाफ के सहयोग से कार्यस्थल का वातावरण अनुशासित रहेगा तथा घर में सुख शांति और खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना रखना जरूरी है तथा वायु और बाध ही वाली चीजों के सेवन से परहेज रखें। इस वजह से सिरदर्द तथा जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है तथा परिवार के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करते समय भागदौड़ चलती रहेगी, लेकिन प्रसन्नता मिलेगी। घर पर मेहमानों का आना जाना बना रहेगा। इस कारण नए लोगों के साथ आपका परिचय हो सकता है। पुराने संबंधों को सुधारने का मौका मिल रहा है तो उसे स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रकट करना होगा तथा किसी नवीन योजना को कार्य रूप देने से बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। चुनौतियों को स्वीकारें और क्रिएटिव रहे। किसी नजदीकी संबंधी का सहयोग भी मिलेगा। अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे तथा अपने ऊपर क्षमता से अधिक कार्यभार तथा जिम्मेदारियां न दें। आपकी उपलब्धियों की वजह से कुछ लोगों में आपके प्रति जलन की भावना उपज जा सकती है, परंतु सबको नजरअंदाज करें और अपने कार्यों पर ही ध्यान दें तथा बिजनेस में स्टाफ को लेकर कोई मामला चल रहा है तो आज सुलझ जाएगा। कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन ज्यादा फायदे की उम्मीद न करें। सावधान रहें, धोखा हो सकता है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें तथा जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी लें। जो बातें आपको थका देती हैं, ऐसी बातों से खुद को दूर रखना होगा। अपेक्षाओं के अनुसार अपनी काबिलियत बढ़ानी होगी तथा कोई खुशखबरी मिलने से आप बहुत ही प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे और सुखद दिनचर्या व्यतीत होगी। युवा वर्ग अपनी किसी कार्य में सफलता मिलने से राहत रहेगी। मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए किसी एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर जाने का भी विचार होगा। साथ ही में दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि बहुत अधिक सोच विचार करने से कुछ परिणाम आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। इसलिए योजनाएं बनाने के साथ साथ में क्रियान्वित नहीं करते जाए। अति आत्मविश्वास आपके कार्यों में विघ्न भी डाल सकता है तथा बिजनेस में अच्छे एग्रीमेंट होंगे। जल्दी कामयाबी के चक्कर में गलत कामों में ध्यान जा सकता है। सावधान रहें। संपर्क सूत्र तथा मार्केटिंग संबंधी कार्यों में फायदा होने की संभावना है, परंतु किसी भी तरह की उधारी न करें
असहजता आपकी मानसिक शांति में बाधा पैदा कर सकती है, लेकिन कोई दोस्त आपकी परेशानियों के समाधान में काफी मददगार साबित होगा। तनाव से बचने के लिए मधुर संगीत का सहारा लें। खर्चों में इजाफा होगा, लेकिन साथ ही आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसको संतुलित कर देगी। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताएं। आज रूमानियत का मौसम जरा खराब लगता है, क्योंकि आपका साथी आपसे आज कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करेगा। नई चीजों को सीखने की आपकी ललक काबिले तारीफ है। दूसरों को यह बताने के लिए ज्यादा उतावले ना हो कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वे आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलेंगी, लेकिन अपने हमदम के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे तथा अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए गंभीर तौर पर प्रयास करें। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था, तो आज आपको वह पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। अपने मेहमानों से खराब बर्ताव न करें। आपका ऐसा व्यवहार न केवल आपके परिवार को दुखी कर सकता है, बल्कि संबंधों में दूरी भी पैदा कर सकता है। विवाहेतर प्रेम संबंध आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में दिल लगाने से बचें, नहीं तो आपकी बदनामी हो सकती है। यदि आप किसी से जुड़ना भी चाहते हैं, तो ऑफिस से दूरी बनाकर ही उनसे बात करें। बिना किसी को बताए आज आप अकेले वक्त बिताने घर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप अकेले तो होंगे, लेकिन शांत नहीं। आपके दिल में आज के दिन कई चिंताएं हैं। होंगे जीवन साथी की खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं तथा अपना तनाव दूर करने के लिए परिवार वालों की मदद लें। उनकी सहायता को खुले दिल से स्वीकार, अपनी भावनाओं को दबाएं और छुपाएं नहीं। अपने जज्बात दूसरों के साथ साझा करने से फायदा मिलेगा। मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफे पर जरूरत से ज्यादा वक्त न खर्च करें। जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए अच्छा दिन है। जरा संभल कर, क्योंकि आपका प्रिय रूमानी तौर पर आपको मक्खन लगा सकता है। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकती। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक कार्यालयों के प्रति उत्साही होंगे। छात्र छात्राओं को आज अपने काम को कल पर नहीं डालना चाहिए। आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम को पूरा कर लें। ऐसा करना आपके लिए हितकारी है। आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। गार साबित होगा। तनाव से बचने के लिए मधुर संगीत का सहारा लें। खर्चों में इजाफा होगा, लेकिन साथ ही आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसको संतुलित कर देगी। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताएं। आज रूमानियत का मौसम जरा खराब लगता है, क्योंकि आपका साथी आपसे आज कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करेगा। नई चीजों को सीखने की आपकी ललक काबिले तारीफ है। दूसरों को यह बताने के लिए ज्यादा उतावले ना हो कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वे आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलेंगी, लेकिन अपने हमदम के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे तथा अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए गंभीर तौर पर प्रयास करें। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था, तो आज आपको वह पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। अपने मेहमानों से खराब बर्ताव न करें। आपका ऐसा व्यवहार न केवल आपके परिवार को दुखी कर सकता है, बल्कि संबंधों में दूरी भी पैदा कर सकता है। विवाहेतर प्रेम संबंध आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में दिल लगाने से बचें, नहीं तो आपकी बदनामी हो सकती है। यदि आप किसी से जुड़ना भी चाहते हैं, तो ऑफिस से दूरी बनाकर ही उनसे बात करें। बिना किसी को बताए आज आप अकेले वक्त बिताने घर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप अकेले तो होंगे, लेकिन शांत नहीं। आपके दिल में आज के दिन कई चिंताएं हैं। होंगे जीवन साथी की खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं तथा अपना तनाव दूर करने के लिए परिवार वालों की मदद लें। उनकी सहायता को खुले दिल से स्वीकार, अपनी भावनाओं को दबाएं और छुपाएं नहीं।
अपने जज्बात दूसरों के साथ साझा करने से फायदा मिलेगा। मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफे पर जरूरत से ज्यादा वक्त न खर्च करें। जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए अच्छा दिन है। जरा संभल कर, क्योंकि आपका प्रिय रूमानी तौर पर आपको मक्खन लगा सकता है। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकती। भागीदार आपकी योजनाओं और